Assalamualaikum dear students. Today dated 10/8/2020, class 10 subject science, topic our environment, subtopic ecosystem. So dear students, myself Sheikh Sharmila, Master High School Dildar Bhatpora. Today our subtopic is ecosystem. Yesterday I have told you about biodegradable and non-biodegradable wastes. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आपने देखा कि हमारे पास कौन कौन से आते हैं, मतलब जो बायोडिग्रेड होते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं. मैंने आपको परसों बताया था उसमें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में मतलब जैसे कैटल डंग है, कंपोस्ट है, या मसाल फूल है, पेपर है, वुड है, सो कॉटन है, ये वगैरह वगैरह जो भी है ये बायोडिग्रेडेबल आते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी आपको मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास जो है डीडीटी है, या हमारे पास पॉलिथीन बैग है, प्लास्टिक है, तो ये जो है ये ग्लास ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है. नाउ आगे चलते हुए टुडे जो हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है इकोसिस्टम. तो ये इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं कि तो वेरियस कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसको इसका यूज करते हैं, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, उसको इसका ये यूज करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर थ्रू देयर फूड चेन, इन विच वन ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम करते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स को. गोया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं हमारे पास जैसे प्लांट्स हैं, इंटरेक्ट करते हैं सॉइल के साथ टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस, विद एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो विद वाटर बॉडीज. तो अब हमारे पास जो है जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये भी जो है ये मतलब पाया जाता है हवा में. ये जो प्लांट्स हैं ये लेते हैं और ग़िज़ा को तैयार करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जो दूसरी मतलब जो हमारे पास दूसरी कम्युनिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको हम बायोटिक कम्युनिटीज कहते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल जो है ये सॉइल और एयर और वाटर के साथ सेल्फ सस्टेनिंग एक प्रोसेस बनता है, जिसका फंक्शनल यूनिट जो है ये लिविंग वर्ल्ड है. तो फंक्शनल यूनिट और सिस्टम जो है ये मेड है किससे? इट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. क्या कहते हैं हम? इकोसिस्टम. मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है इकोसिस्टम की. सो यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ूंगी, इस बोर्ड पर लिखी हुई है. एंड इकोसिस्टम जैसा आप जानते भी हैं, आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल नेट का दौर है, आप इसे गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं. सो एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं, एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट जिसमें सॉइल, एयर एंड वाटर आता है. The examples of ecosystems are a grassland, a forest, a desert, a mountain, a pond, a lake, a river and sea. ये इसकी क्या आती है एग्जाम्पल. गोया के ये सब जो है ये सब किस में आते हैं? इकोसिस्टम. ये सब किस में आते हैं? इकोसिस्टम में. अब इकोसिस्टम जो है हम इसको ये कह सकते हैं, सपोज अगर हम ले लेंगे एक मिसाल, इफ वी मतलब अगर वी टेक ए पॉन्ड और लेक, मतलब हम इकोसिस्टम में एक पॉन्ड ले लेंगे या एक लेक लेंगे, then the word pond also include all the aquatic life. जो pond है इसमें aquatic life मौजूद है. aquatic means वो जानवर जो पानी में रहते हैं. तो इसको हम कहेंगे दिस इज बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये these are found in everywhere. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वाटर हो, वाटर बॉडीज उसमें पाई जाती हैं, वाटर एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके बाद सॉइल में भी पाए जाते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में हमारे जैसे हमारे बर्ड्स वगैरह हैं ये एटमॉस्फेयर में भी घूमते हैं. सो दीज आर मतलब जो है इसमें डिफरेंट जो लाइफ है ये डिफरेंट तरह से क्या है पाई जाती है. फॉरेस्ट में जब हम जाएंगे, सपोज हम एक डेजर्ट को ले लें, एक ग्रास लैंड को ले लें, फॉरेस्ट को ले लें, क्रॉप फील्ड को ले लें या माउंटेन को ले लेंगे, सो दीज रिप्रेजेंट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. मतलब इसमें कौन से लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम है, जैसे जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जैसे हमारा स्नेक है, लेजर्ड्स है, या हमारे
एनिमल्स जो हैं, जैसे काउ है, हमारा हॉर्स है, ये सब जो हैं, या हम लोग हैं, हम क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम भी आते हैं। तो हम किस में रहते हैं, लैंड में। किस में रहते हैं, लैंड में। उसके बाद हमारे पास आप देखो पॉन्ड्स की लाइफ जो है, जैसे पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, सी है। सो एक्वेरियम जो है रिप्रेजेंट करता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। किसको करता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम को, जिसमें वाटर बेस्ड, इसको हम वाटर बेस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर बेस्ड इको सिस्टम। मतलब इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें है पॉन्ड, और क्या है, इसमें है रिवर, और क्या है इसमें सी, और इसमें आता है एक्वेरियम भी। आपने एक्वेरियम को देखा होगा, एक्वेरियम ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इक्वेटिक इको सिस्टम को। इट मीन्स के इकोसिस्टम जो है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, नॉन लिविंग और एनवायरमेंट भी इसमें आता है, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है। और इसमें फिर जो है, जैसे हमारी सॉइल पे अलग तरह के एनिमल्स रहेंगे, हमारे जो है जो वाटर है, वाटर में अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं। कुछ जो हैं जो एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, आपने पहले आप जानते हैं इसके बारे में कि हमारे एम्फीबियंस हैं जो, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी आते हैं। तो उसको कहते हैं, हम उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मतलब जैसे रहते हैं, वाटर बेस्ड इकोसिस्टम जो है। तो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम जो है, ये इसमें हमारे सी एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं। और उसके बाद है हमारे पास मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो है इन द वर्ल्ड आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। मतलब कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं वर्ल्ड में जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, बट सम ऑफ देम आर आल्सो मैन मेड। कुछ मैन मेड इकोसिस्टम भी है जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कुछ जो है, कुछ नेचुरल है और कुछ है नेचुरल इकोसिस्टम, और कुछ है आर्टिफिशियल। तो हम अगर इसकी मैन मेड इकोसिस्टम जो है, इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को अगर हम एग्जांपल देते हैं, इसमें आता है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्रॉप क्या कहते हैं, क्रॉप फील्ड। जैसे आप एग्रीकल्चर लैंड को ले लो, एग्रीकल्चर लैंड, ये आता है मैन मेड इकोसिस्टम, या हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। या है हमारा गार्डन, या हमारा क्या आता है, गार्डन आता है। या आप एक पार्क को ले लो, पार्क भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। या एंड एक्वेरियम को ले लो। आप देखो ना, जब हम किसी बड़े मॉल पे जाते हैं, किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं, बहुत बड़ी, उस वहां पर एक बड़ा सारा एक बक्से रखा होता है, जैसे उसमें हमें लगता है इसमें पानी है, वो असल में पानी नहीं होता है। उसमें आप देखो कि वहां क्या होती है, जिस उनमें मछली डाल दी होती है, फिर वो हम देखते हैं मछली यहाँ से वहां जाती है, वहां शो में रखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम। आप में से कोई जो है भाभी बहू गया होगा, वहां देखा होगा, वहां मछलियों का एक अलग से बना हुआ है। तो वहां पर जो है पॉन्ड बनाए गए हैं, उसमें मछलियां डाली हैं, वहां पर इस तरह एक्वेरियम बनाया है। वो पूरा एक्वेरियम मछली की शक्ल में भी है, वो पूरा जो है वो क्या है, एक्वेरियम है। उसमें क्या रखा है हमने, हर तरह की मछली वहां पे रखी हुई है उस एक्वेरियम में। तो ये इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कुछ जो मैन मेड नेचुरल जो है, नेचुरल में आपने देखा हमारे पास इसमें आता है, जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं इसको जी, माउंटेन आते हैं, या फॉरेस्ट आता है। ये तो हम बना नहीं सकते। अलबत्ता जो आर्टिफिशियल है, जैसे क्रॉप फील्ड को मैंने आपको कहा, या गार्डन को, या पार्क को, या एक्वेरियम, इसको हम बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो ये मैंने आपसे किसके बारे में कहा है, इकोसिस्टम के बारे में। अब आप जान गए होंगे कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं और इकोसिस्टम कौन सा होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे कि हमारे पास इकोसिस्टम के बाद हमारे पास कौन सी चीज आती है। शुक्रिया।